हमारी सोसाइटी में अक्सर आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है। हम कोई भी काम ज़िंदगी का शुरू करने लगते हैं एवरीडे लाइफ का, तो हमें थोड़ा सा काम करते नहीं हैं तो हमें थकावट शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाती हैं और सारा दिन तकरीबन एक गनूदगी की सी कैफियत रहती है। दिल करता है कि बस लेट जाएं। हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, 2-4 सीढ़ियाँ हम स्टेप्स नहीं ले पाते कि हमें थकन शुरू हो जाती है, हमारी सांस उखड़नी शुरू हो जाती है। अगर हम रूट कॉज देखें ना इन दोनों चीज़ों का, फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आजकल जो हमारी सोसाइटी में कॉमनली देखा जा रहा है तो वो हीमोग्लोबिन लेवल की कमी होती है। रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, इसमें मेल या फीमेल की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ ये फीमेल्स के अंदर पाई जा रही है ये प्रॉब्लम या ये सिर्फ मेल्स के अंदर पाई जा रही है। रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को आप हीमोग्लोबिन लेवल की कमी की जो एक इशू चल रहा है हमारी सोसाइटी में, उससे इनको निकाल नहीं सकते। अब अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक ऐसा हीमोग्लोबिन प्रोटीन आप कहें जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाता है। जो भी हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आवर होल बॉडी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जो फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन होती है हमारे लंग्स में जाती है, वो आगे जो कैरी करती है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वो हीमोग्लोबिन का काम है। अपने साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अटैच करती है। पहले तो वो एब्जॉर्ब करेगी लंग से ब्लड में एब्जॉर्ब करके अपने साथ अटैच करके वो डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। और अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए ना, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को नहीं मिल रही और इसके साथ आपका जीना इतना इजी नहीं होता और इस पे वर्क करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारी आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक को लेके है कि कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ना कि कौन सी वैल्यू है जिसको हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम है, तो इसकी इंटरनेशनली एक वैल्यू सेट की हुई हैं जिसके अंदर अगर मेल की है, अगर 13.5 ग्राम पर डीएल मींस डेसीलीटर से अगर कम है तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है या किया जाता है कि वो हीमोग्लोबिन लो है। और इसी तरह अगर फीमेल की रेंज की बात करें ना, अपर लिमिट की, तो वो 12 से अगर कम है तो इसका मतलब है कि उनकी हीमोग्लोबिन लेवल कम है। हमारी सोसाइटी का ये इशू है कि बहुत से लोग, तकरीबन अगर 10 आप रिपोर्टें करवाएं ना ब्लड की, उसके अंदर से तकरीबन 5 से 6 जो मरीज़ हैं, लोग हैं, उनकी रिपोर्टों में हीमोग्लोबिन लेवल इस रेंज से कम आता है। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन लेवल क्यों कम होती है, तो इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न्स जो हैं वो मेल और फीमेल जेंडर को लेके कॉमन है, जैसे हमारी डाइट होती है, किस तरह की हम डाइट यूज़ करते हैं, उसमें कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स या मिनरल्स मिसिंग होते हैं जो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों जेंडर ही लेंगे और उनमें दोनों में ही कमी आने का बायस बनेंगे। कई दफ़ा जो होते हैं कुछ जो इसके रीज़न्स होते हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं। अगर हम मेल से बात करें तो मेल में जो स्मोकिंग है उसकी ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि उनमें हीमोग्लोबिन लेवल को ये कम करती है। उसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करें, प्रेगनेंसी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है क्योंकि एक बेबी जो है वो एक डेवलप हो रहा होता है फीमेल के अंदर और उस बेबी की वजह से उसको भी हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, उसके भी वाइटल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है बाय नेचर। तो उसकी वजह से उस टाइम पे जो एक नॉर्मल जो एक एवरेज हीमोग्लोबिन होती है फीमेल की, उससे उसको ज़्यादा मिक़दार में हीमोग्लोबिन चाहिए होती है क्योंकि उसका शेयरिंग बेसिस चल रहा होता है उसके बेबी के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ वो नेचुरल वेज डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप उनको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो लो है उसका इशू बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है।
सबसे पहले आप अगर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर लें। जैसे कि हमें पता है कि लीफी वेजिटेबल्स के और बहुत से फ़ायदे तो हैं, जहाँ पर हम एवरीडे लाइफ के अंदर जंक फूड्स को इंक्लूड कर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल और प्रोसेस्ड शुगर एंड फूड को इंक्लूड कर रहे हैं, वहाँ पर लीफी वेजिटेबल के ऑब्वियसली फ़ायदे हैं। यहाँ से आपको हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सुबह दोपहर शाम हर खाने में लीफी वेजिटेबल को इंक्लूड करें। जो भी आपको सीजनल अवेलेबल है, चाहे वो पुदीना है, चाहे हरा धनिया है या मूली के पत्ते हैं, आप कुछ भी एक वक्त आप दिन में ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। अब लीफी वेजिटेबल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगी? तो उसके अंदर फॉलेट हमें पता है विटामिन सी होते हैं। अगर हम बात करें तो उसमें कैरोटीन, विटामिन ए होता है। ये जो तमाम मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ये ऑब्वियसली एड करते हैं हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। किसी न किसी स्टेप में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं हीमोग्लोबिन लेवल को बॉडी में इंक्रीज़ करने की। तो डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी इम्प्रूव होगा। सेकंड नंबर पे लीफी वेजिटेबल्स के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आयरन और फॉलेट का अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड कीजिए। फॉलेट जैसे हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है, और आयरन जो है अगर हम इसको एक्सोजिनस बाहर से लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, बीन्स, तो हमारी जो आरबीसीज हैं उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट की तरफ। आपने आयरन तो ले लिया बाहर से इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो ज़रूरत है ना। आप आयरन को बाहर से लेंगे लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी की ज़रूरत है। उसके लिए आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, बीट रूट, चुकंदर, शक्करकंदी, ये बहुत ही बेस्ट सोर्स हैं जो आपकी आयरन को बॉडी में, गट में एब्जॉर्ब करके हीमोग्लोबिन का हिस्सा बनाने में हेल्प करेंगे। आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन ए और विटामिन सी की ज़रूरत है, और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, खटास होती है, वो विटामिन सी की रीज़न है। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि विटामिन ए, तो जो रेड वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। जो आज हमने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने की सारी बातें की हैं ना, इसके अंदर एक छोटी सी बोनस टिप के तौर पर आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में ना वॉक को इंक्लूड करें, एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ाना जिम जाएं और 1.5-2 घंटे आप वहाँ पर लगाएं अपने प्रीशियस टाइम के अंदर से, और फिर आप एग्जॉस्टेड होके आपने बाकी भी ज़िंदगी के काम करने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जिम को ही इंक्लूड करेंगे तो वही एक्सरसाइज में आएगा या हेल्दी लाइफस्टाइल में आएगा। आप अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर चंद मिनट की वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन उसको डेली एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर इंक्लूड करें। कोशिश करें कि 15 मिनट से आधा घंटा आपकी डेली वॉक ज़रूर हो। आप खाने से पहले या खाने के बाद आधे घंटे की वॉक कर लें। चलें, अगर आप आधा घंटा अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना आपका बिज़ी कैजुअल है, तो उसके अंदर आप 15 मिनट की वॉक अपनी ज़ात के लिए, अपनी बॉडी की बेहतरी के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जो भी बाकी ज़िंदगी के काम कर रहे हैं ना, वो आप इसी बॉडी के ऊपर रिलाई करके ही कर रहे हैं। तो अगर यही मशीनरी आपकी सही काम नहीं करेगी तो आप ज़िंदगी के बाकी काम कैसे बेहतर कर सकेंगे। करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि कहीं पे आपका प्यारा, आपका बहुत अपना, उसको भी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो और उसको भी समझ ना आ रही हो कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों है या उसको फटीग क्यों होती है।
और लोग उसको आगे पीछे कुलीग उसको ये कह रहे हों कि यार तू काम नहीं करता, या तू बहुत ज़्यादा सुस्त है, तू तो काम करने के काबिल नहीं है, शायद वो इस ट्रोलिंग से बच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।